जो गीता जैन मैडम है, इलेक्शन आएगा हर सोसाइटी को 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया सबको बांटेंगे, करोड़ों रुपया बांटेंगे, लेकिन मेरे एम्बुलेंस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। अभी आमदार भी नहीं है और अभी आमदार का टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला वो भी इनको मालूम नहीं है, फिर भी मुझे दे दिया है एम्बुलेंस। और क्या चाहिए हमारे कामगार को। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के द्वारा आज ये एम्बुलेंस को बेस्ट कामगारों को दिया गया है, यानी बेस्ट कर्मचारी, बेस्ट बीएसटी के जो कर्मचारी होते हैं उनको दिया गया है। और आपको बता दें कि करीबन 5,000 से अधिक बेस्ट के कर्मचारी मीरा भाईंदर में रहते हैं और उनकी सुविधा के लिए आज ये एम्बुलेंस एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के द्वारा उन्हें दिया गया कि कभी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो वेस्ट के कामगार इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस एम्बुलेंस को पाने के बाद वेस्ट के कर्मचारियों में खुशी थी और उन्होंने नरेंद्र मेहता जी का बहुत ही शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे जो हमारे साथ में कुलदीप जी उपस्थित है, ये बेस्ट के अंदर डेपो मैनेजर के अलावा मैं ये कहूँगा कि एक अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ने वाले, उनके सुख दुख के साथी के रूप में इनकी एक पहचान है। और अब इन्हें लगा कि इस मीरा भाईंदर के अंदर बहुत बड़ी हज़ारों की संख्या में बेस्ट कामगार रहते हैं और कुछ ऐसी आप बीती बातें होती है कि जब एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और नहीं होती तो क्या क्या हमें भुगतना पड़ता है। तो इनके कर्मचारी के ऐसा हादसा हुआ, इसलिए इन्हें लगा कि हमारे पास एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। इन्होंने कई जगह पे इसकी डिमांड की लेकिन मिली नहीं और ये मेरे पास पहुँचे और नवरात्र का समय था, लोटस नवरात्र शुरू की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शहर वासियों की सेवा के लिए हमें एक एम्बुलेंस मिले ताकि किसी को एम्बुलेंस के कारण अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े। उस समय हमें लगा कि हमारी संस्था के माध्यम से कार्य किया जा सकता है और हमें खुशी है कि आज हमने वो कार्य पूरा किया है। हमारी ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से आज इन्हें एम्बुलेंस हमने हैंडओवर की है। अब ये अपने तरीके से, अपने नियमों से इसको आगे चलाएंगे। हमारा रोल था उनको एम्बुलेंस देना और मुझे पूरा विश्वास है ये जनहित में, समाज के हित में इस एम्बुलेंस को अच्छी तरह से चलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेताजी, क्या इस एम्बुलेंस के पीछे आप अपना चुनावी राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनावी राजनीतिक मुद्दा होता तो मैं इन्हें बुलाता कि भैया आ जाओ, मैं एम्बुलेंस देता हूँ, मेरा काम करो। मुझे नहीं पता इसमें 146 कौन है, 145 कौन है एग्जाम्पल। और हर कार्य में राजनीति नहीं होती है। कुछ काम हमारे नसीब में ही लिखे होते हैं। मैं मानता हूँ ये काम जो था ये पुण्य का काम है। हम कहते हैं नसीब वालों के अंदर ही होता है और ये हमारे नसीब में लिखा था, इसलिए ये कार्य हुआ है। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना भी उचित, और जो जोड़ता है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि यही राजनीति है तो फिर वो भी बांटे एम्बुलेंस, क्या तकलीफ है। कम से कम देश की सेवा होगी, शहरवासियों की सेवा होगी, लेकिन राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। कुलदीप सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने एम्बुलेंस की मांग के लिए हमारे शहर की जो विधायिका है उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहीं उनके उस मना करने का आपने फ़ायदा तो उठाते हुए इन्हें एम्बुलेंस तो नहीं दी? जिन्होंने मना किया मुझे आज मालूम पड़ा, मुझे मालूम भी नहीं था कि उनके पास गए, किसके पास गए। मैंने थोड़ी उनसे पूछा था भैया मैं दूंगा, आप किस किस के पास गए थे, किस किस ने ना बोला, वो मेरा विषय भी नहीं था। इन्होंने हमसे निवेदन किया और मैंने इनसे कहा मुझे 3-4 दिन का समय दो, हम अपने ईस्ट वेस्ट की कमेटी मेंबर डिस्कस करते। और हमारी डिस्कस हुई कि चलो नवरात्रि में हमारे जो डोनेशंस वगैरह है उससे फ़ंड बचा है, वो फ़ंड हालांकि हम लोग स्कूल के बच्चों की फ़ीस भरना, हॉस्पिटल में किसी के उपचार के लिए करना, जनरली उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी उसी का एक भाग है कि आरोग्य का ही भाग है, हेल्थ का ही भाग है, तो हमने स्वीकारा। तो हमने थोड़ी उनसे प्रमाण पत्र मांगा था, किसने ना बोला, किसने, हमें लगा देना चाहिए इसलिए दिया। आपने अपने भाषण में कहा था कि शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बदले में आप इस तरह से मौके आपको आते तो लौटा रहे। देखिए, मैंने यही कहा कि हर व्यक्ति जो एक ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति कोई भी हो, सामान्य कुटुंब का हो या बड़ा से बड़ा व्यापार हो, वो अपने परिवार के बाद उसके बाद जब कुछ बचता है तो किसी न किसी रूप में वो समाज को लौटाता है। चाहे वो पड़ोसी को लौटाता है, रिश्तेदार को लौटाता है, गरीबों को लौटाता है, स्कूल की। हर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करता ही है। कोई गरीबों को दान दे के करता है, कोई अनाथ बच्चों, सभी के लिए करता है। और सबके नसीब में जो जो लिखा होता है, और भगवान ने इस शहर में मुझे दिया है, शहर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो समय समय पे अलग अलग रूप में हम लौटाते रहते हैं। आपने अपने भाषण में कहा था कि आपको जब एम्बुलेंस की ज़रूरत महसूस हुई तो आप यहाँ पर स्थानीय विधायिका के पास में गए
क्या हुआ उसके बाद में, शुरुआत से बताइए। मुझे एक्चुअली ये मैं जो आपको ये प्रकरण बताया जो टेम्बे हॉस्पिटल का मेरे ड्राइवर का, उसको करीब करीब 10 साल हो गए। तो 10 साल में मैंने कमी संजीव नाइक, गिलबर्ट पेंडेंसा, अभी एट प्रेजेंट गीता जैन, इनके पास रिक्वेस्ट किया जाके कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन गीता जैन मैडम ने साफ मना कर दिया कि यहाँ की बीएसटी की पॉपुलेशन कितनी है, बोले 10-15 हज़ार है। 10-15 हज़ार के लिए मैं एम्बुलेंस दे सकती नहीं हूँ, निधि से भी उपलब्ध नहीं कर सकती हूँ और मैं एप्लीकेशन भी नहीं कर सकती। तो बोला आप अपनी तरफ से दे दो, अपनी तरफ से भी उन्होंने मना कर दिया ऐसा। फिर आपने एम्बुलेंस के लिए क्या कोशिश की और किसने फिर आपको उन्होंने हमारी जो स्टाफ है मेरा, उनके साथ में मीटिंग लिया। स्टाफ ने बोला साहब नरेंद्र मेहता साहब के पास एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। हम लोग 20-25 लोग सुबह 9 बजे साहब मिलते हैं जहाँ ऑफिस के, वहाँ पर गए, इनको अपना प्रॉब्लम बताया, इन्होंने हमारा प्रॉब्लम सुन के लिया, ना बोले नहीं। ये जब इन्होंने सांगा नवरात्रि का जो अभी जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं देखता हूँ, अपने फाउंडेशन को बोलता हूँ और उनके अगर हो जाता है तो मैं दे देता हूँ। और उन्होंने हमें 15 दिन में दे दिया। आपको ये जो एम्बुलेंस मिली है इसके बदले में आप आशीर्वाद के तौर पर उन्हें क्या करेंगे? अब आशीर्वाद तो इनका ये मैं आपको पहले ही बोल चुका, अगर मेरे एक कामगार का भी जान बच जाती है तो मैं इनको भगवान के जैसा मानूंगा, मेरा पूरा कामगार इनको भगवान के जैसा मानेगा। ये और क्या, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आगामी चुनाव में आपका आशीर्वाद रहेगा ही नहीं? रहना ही पड़ेगा, देना ही। हम तो अभी तो ये सिर्फ एम्बुलेंस मांगे हैं, मैंने तो और क्या क्या चीज़ मांगा है अभी आपने मेरे भाषण में देखे है ना, सब चीज़ लूँगा मैं। टॉयलेट भी लूँगा और बाद में नरेंद्र मेहती कॉलोनी भी बनाऊँगा, सब लूँगा मैं। अभी तो इनको कुछ निस्वार्थ इन्होंने दिया हुआ है, अभी आमदार भी नहीं है और अभी आमदार का टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला वो भी इनको मालूम नहीं है, फिर भी मुझे दे दिया है एम्बुलेंस। और क्या चाहिए हमारे कामगार को? आपका आशीर्वाद, आपके संगठन का आशीर्वाद मत के रूप में इनको मिलेगा? मत में लुक में ही मिलेगा और कोई कार्यक्रम रहेगा किधर रहेगा उसके मत में उसके ही मिलेगा। देना तो हमको तो जो आदमी मदद करेगा हम उसको मदद करेंगे।